मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम सभी को कुछ ना कुछ कलेक्ट करने का शौक रहता है। हम खासकर बच्चों को तो बहुत ज़्यादा रहता है और बचपन में हम लोग इन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। मैं तो अभी भी कुछ चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ, जैसे पत्थर को कलेक्ट करने का मुझे शौक है। कभी रास्ते में कोई चमकीला पत्थर मिल जाए या कभी मैं बाहर जाता हूँ, कभी घूमते हुए अगर मुझे किसी नदी में मैं गया तो मैं नदी का उस नदी का एक पत्थर उठा कर लाऊंगा, चमकीला सा है, थोड़ा डिज़ाइन वाला स्टाइल जैसे दिखे अच्छा, उसको मैं ऐसे रखता हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारे पत्थर मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। अभी कुछ बच्चों को शौक होता है कि वो कॉइन इकट्ठे करके रखते हैं, कुछ बच्चे करेंसी इकट्ठा करके रखते हैं, उनको जो है नोट, अलग अलग देश के नोट उनको इकट्ठा करना अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को इसी तरह आप देखेंगे, उनको पंख, चिड़िया के पंख इकट्ठा करना अलग अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत सारी चिड़ियों के पंख को इकट्ठा करते हैं। कुछ बच्चों को फोटोज इकट्ठा करना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को जो स्टैम्प्स होते हैं उनको भी इकट्ठा करना अच्छा लगता है। तो ऐसा ही एक पाठ है बच्चों, जो कक्षा 6 की बसंत में लगा हुआ है, पाठ 9, जिसका नाम है टिकट एल्बम। इसी तरह के मतलब टिकट को इकट्ठी करने की कहानी है उसमें, ठीक है, और उस पाठ का नाम है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम। ये एक कहानी है और इसको लिखा है सुंदर रामस्वामी जी ने। इसको लिखा है सुंदर रामस्वामी। तो आइए थोड़ा सुंदर रामस्वामी जी के बारे में जान लेते हैं। सुंदर रामस्वामी जी का जन्म 30 मई 1931 1931 को नागरकोइल तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में जगह है नागरकोइल, वहाँ इनका जन्म हुआ। और सुंदर रामस्वामी जो है थे तो तमिल भाषी, चूँकि तमिल क्षेत्र में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना तेलुगु भाषा में शुरू किया, ठीक है। इन्होंने पढ़ाई लिखाई तेलुगु भाषा में की। और जो सुंदर रामस्वामी हैं, ये इन्होंने बहुत सारी जो है लघु कथाएं, कहानियाँ, उपन्यास ऐसा इन्होंने लिखा है। सबसे पहले इन्होंने मतलब उपन्यास का अनुवाद किया और इन्होंने बहुत सारा अनुवाद लेखन भी किया है। इनकी जो पहली कहानी थी वो थी मुथुलुम विदुवम, मुथुलुम मिदुवम, ये इनकी पहली कहानी का नाम है। और ये जो कहानी है टिकट एल्बम, ये असल में हम जो पढ़ रहे हैं ये एक अनुवाद है। सुमति अय्यर एक अनुवादक है, उन्होंने तमिल भाषा से इसका हिंदी में अनुवाद किया है। और तमिल में टिकट एल्बम को टिकट अल्पम बोलते हैं, क्योंकि टिकट तो अंग्रेजी का शब्द है, विदेशी शब्द है अंग्रेजी का, तो उसको टिकट बोलेंगे। और एल्बम को अल्पम टिकट अल्पम बोलते हैं। और जो सुंदर रामस्वामी जी हैं, इन्हें कुमारन आसन मेमोरियल अवार्ड मिला है, इन्हें तमिल साहित्य गार्डन से IAL अवार्ड मिला है और इन्हें कथा चूड़ामणि का भी अवार्ड मिला है। 15 अक्टूबर 2005 को USA संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। यहाँ पर बात चल रही है राजप्पा और नागराजन की। कोई राजप्पा है उसका कोई नहीं पूछता है, बल्कि सभी लोग नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। तो जो राजप्पा है उसको इस बात की जलन है, तो वो सभी बच्चों ये बताता रहता है कि अरे नागराजन तो बड़ा घमंडी हो गया है। अब आगे क्या कहानी है देखते हैं। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, लेकिन कोई भी लड़का राजप्पा की बात पर ध्यान नहीं देता। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके पास लड़कों का जमघट लगा रहता। तो जो नागराजन, उसके जो मामा जी हैं सिंगापुर से उन्होंने एक एल्बम भिजवाया था, ठीक है। और मतलब जब क्लास लगती है स्कूल में, तो बेल शुरू होने से पहले कई लड़के जो है उसको घेरे रहते थे, ठीक है ना, कई लड़के उसको घेरे रहते थे। लड़कों का जमघट लगा रहता, शब्द आया था जमघट। जमघट का मतलब होता है जमावड़ा, या इसको हम भीड़ भी कहते हैं कि लड़कों की भीड़ लगी रहती थी, लड़कों उसको घेर कर खड़े रहते थे। तो लड़कों का जमघट लगा रहता था उसके आसपास। और जब आधी छुट्टी होती थी, लंच ब्रेक होता था, तब भी लड़के उसको घेरे रहते थे, किसको, नागराजन को, उसका एल्बम देखने के लिए। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हुआ है। एक शब्द आया टोलियां, टोली
टोली का मतलब होता है समूह। कई लड़के आपस में मिलकर ग्रुप बनाकर उसके घर तक हो आए उस एल्बम को देखने के लिए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। तो जो नागराजन है वो अपना एल्बम किसी को देता नहीं था, बस एल्बम को अपनी गोद में रख लेता था और पन्ने पलटा 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 कर दिखाता था और बाकी लड़के देखते थे और देखकर खुश होते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। और तो और लड़के को छोड़ो, जो क्लास की लड़कियां थी, कक्षा की लड़कियां थी, वो भी बड़ी उत्सुक थी। उत्सुक का मतलब बेचैन, देखने को आ। उत्सुक एक शब्द है, उत्सुक का मतलब है आप समझ सकते हैं आतुर या बेचैन भी समझ सकते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं ईगर, ठीक है। तो लड़कियां भी बहुत उत्सुक रहती थी उसके एल्बम को देखने के लिए। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। पार्वती एक लड़की है जो सब लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ का मतलब होता है प्रतिनिधि। अगुआ एक शब्द आया है, अगुआ का मतलब होता है प्रतिनिधि। तो पार्वती जो है सभी लड़कियों की प्रतिनिधि बनी और वो एल्बम को मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। वो बहुत तेज तर्रार थी, ठीक है। लड़कियों में कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत तेज स्वभाव के, तो बहुत तेज तर्रार थी। तो लड़कियों ने बोला तुम जाओ नागराजन से हमारा एल्बम मांग लो और तो हम लोग बात नहीं करेंगे। तो वो गई और उसने नागराजन से एल्बम मांगा। नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ाया और उसको दे दिया। फिर लड़कियों ने शाम तक एल्बम देखा और फिर उसको वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। अब जो राजप्पा का एल्बम था उसको कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। जो राजप्पा का एल्बम है उसकी शान अब घट गई थी। शान एक शब्द है, शान का मतलब होता है कीमत। शान का मतलब है कीमत, वैल्यू। उसकी वैल्यू अब घट गई थी। कैसे? राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। पहले जो है राजप्पा के एल्बम की बहुत तारीफ होती थी, बहुत तारीफ रही थी। लड़के बहुत तारीफ करते, वाह राजप्पा तुम्हारा क्या एल्बम है। मधुमक्खी की तरफ उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। जैसे मधुमक्खी हर फूल से पराग चूसती है और फिर अपने शहद के छत्ते में शहद को जमा करती छत्ते में, उसी तरह जो राजप्पा है उसने भी टिकट को एक एक करके सारे उस एल्बम में इकट्ठा किया था। उस टिकट को उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, उसको केवल एक ही धुन सवार थी, टिकट इकट्ठा करना, टिकट इकट्ठा करना, ठीक है ना। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। सुबह 8 बजे वो घर से निकल जाता था। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। जो भी लड़के टिकट जमा करते उनके चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता। ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकट देता और फिनलैंड, ये सब देशों के नाम है जिनके टिकट है, फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का, 2 पाकिस्तान का टिकट देता और 1 रूस का टिकट ले लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकल की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफी पीकर निकल जाता। बस शाम को जैसे ही आता बस्ता फेंक देता। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, घर में बैग फेंक देते हैं, वैसे बैग फेंकता। चबेना, चबेना खाद्य प्रकार का पदार्थ, खाने वाली चीज है, जैसे चना जिसको भूंज कर खाए, चबा कर खाए, जैसे मूंगफली, जैसे मुर्रा, या जैसे आप समझते हैं जो कॉर्न, जो ये आपका कॉर्न बिकता है मार्केट में, ठीक है ना, उसको ये सब चीजें क्या है, ये सब चबेना, ठीक है ना। तो माँ जैसे रखती थी तो वो चबेने को जेब में भर लेता और भरने के बाद फिर जो है वो उसको खाता रहता और खड़े खड़े कॉफी पीता और फिर निकल जाता, ठीक है। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडी में होकर भागता। उसका एक दोस्त था जो उसके घर से 4 मील दूर था। 1 मील का मतलब होता है लगभग 1.6 किलोमीटर। तो समझ लीजिए लगभग वो 6.5 किलोमीटर तक पैदल जा रहा था, खेत की पगडंडियों से होते हुए, सिर्फ कनाडा का टिकट लेने के लिए। राजप्पा ऐसे कर करके उसने टिकट जमा किया था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा, पूरे स्कूल में। बाकी बच्चों को भी शौक था एल्बम जमा करने का, लेकिन उसका जो टिकट एल्बम था सबसे बड़ा था। कहने का मतलब ये है कि राजप्पा जिस क्षेत्र में रहने वाला था वहाँ के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते थे और जब वो लोग वापस आते थे तो वहाँ से वो टिकट लेकर आते थे, ठीक है। तो टिकट उनको मिलता था, या जब वहाँ से संदेश भेजते थे तो उस संदेश में टिकट लगा होता था। हो सकता है बच्चे उस टिकट को निकाल लेते हैं। आगे देखिए, सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा। वो जिस क्षेत्र में रहता था, जिस गांव में, वहां का जो सरपंच था, उसका जो बेटा था, वो 25 रुपए में उसका एल्बम खरीदना चाहता था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया। राजप्पा ने उसको देखा कि 25 रुपए मांग रहा है, तो राजस्व में खड़ा, घमंडी कहीं का बड़ाया, मेरे 25 रुपए में खरीदेगा, ठीक है। ये राजप्पा को बहुत खराब लगा। फिर उसने तीखा जवाब दिया। राजप्पा ने फिर उसे कहा, जब उसने 25 रुपए में कहा, ले 25 रुपए ले रहा, अपना एल्बम दे दे, तो उसने कहा बड़ा आया घमंडी कहीं का। फिर राजप्पा ने उसको जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया?
तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो 30 रुपए में। तो सारे लड़के ठहाका मार कर हंस पड़े। राजप्पा को कुछ नहीं सोचा, उसने कहा तुम्हारे घर में जो बच्ची है छोटी सी प्यारी सी, वो 30 रुपए में मुझे दे दो। ठीक है, उसकी ये बात सुन करके सब लड़के ठहाका मारकर जोर से, बहुत जोर से, जैसे कभी कभी आप क्लास में बात करते हो, कोई कानाफूसी करते हैं और फिर किसी को हंसी आ जाए बहुत तेज से हा हा करके हंसते हैं, तो वही वो बहुत तेजी से ठहाका मार के सारे बच्चे हंस पड़े। मतलब जो राजप्पा का एल्बम है वो उसको इतना प्यारा था कि वो उसके लिए ऐसी बात भी उसने कह दी। आगे देखिए, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। लेकिन अब पहले की बात भूल जाइए, अब जो है उस राजप्पा के एल्बम की कोई बात भी नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। और अब तो सभी लोग उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे कि नागराजन का एल्बम से इसकी तुलना की जाए कि कैसा है दोनों का एल्बम। और सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। और सभी लोग क्या कहते हैं कि जो राजप्पा है उसका एल्बम कैसा है, उसका एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी माने मामूली, एक शब्द है फिसड्डी। फिसड्डी, फिसड्डी का मतलब होता है मामूली। पहले तो बहुत अच्छा था वो, लेकिन अब उसकी जो शान है, जो कीमत है, घट गई। अब वो फिसड्डी हो गया। तो ये सब बच्चों में आपस में एक चर्चा चलती रहती है, ठीक है, राजप्पा और नागराजन के एल्बम को लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इसके अगले वाला जो पार्ट है हम लोग वीडियो अगले भाग में पढ़ेंगे।